Good morning, student. Today we are going to discuss about 17 group element. P ब्लॉक में नेक्स्ट ग्रुप हमारा है 17 ग्रुप ऑफ एलिमेंट, या इसी को हम लोग हैलोजन फैमिली बोलते हैं। हैलोजन क्यों बोलते हैं, इस ग्रुप का नाम हैलोजन एलिमेंट क्यों बोलते हैं हम लोग? हैलोजन हमारा ग्रीक वर्ड से बना है। हैलोजन ग्रीक वर्ड है, इसकी मीनिंग होती है सी साल्ट। हैलोजन की मीनिंग होगा, हैलोजन इज ए ग्रीक वर्ड, इट्स मीनिंग इज सी साल्ट, मीन्स साल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट। सी साल्ट का जो फॉर्मेशन करता है उसको हम हैलोजन एलिमेंट कहते हैं। 70 ग्रुप के अंतर्गत हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन आता है, AT। इसको न्यूमेरिक वर्ड से हम लोग याद करते हैं कि फिर कल बाहर आई आंटी। न्यूमेरिक का मतलब होता है कि किसी चीज़ को आसानी से याद कर लेना। तो याद करने का ट्रिक, फिर फ्लोरीन, कल क्लोरीन, बाहर ब्रोमीन, आई आयोडीन, आंटी AT। ये याद करने का न्यूमेरिक वर्ड है, फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ पर अगर पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जानकारी रहेगा तो हम मैजिक नंबर के सहारे सभी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हम लिख सकते हैं। 9 है, 17, 35, 53 एंड 85। ठीक। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 17 NH2 एंड NP5 होता है। आउटर सेल में सभी एलिमेंट के आउटर सेल में मीन्स बैलेंस से इलेक्ट्रॉन हमारा 7 आता है। यहाँ पर देखिए 7 है, इसीलिए इसमें हम 10 ऐड कर देंगे तो 70 ग्रुप का एलिमेंट हो जाएगा। और क्रमशः हमारा ये पीरियड बढ़ता चला जाएगा, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड एंड सिक्स पीरियड। ग्रुप हमारा सेम है तो प्रॉपर्टी भी हमारी लगभग सेम होनी चाहिए। उसके बाद जो फ्लोरीन है, उस फ्लोरीन को हम सुपर हैलोजन एलिमेंट बोलते हैं। फ्लोरीन को पूछा जाता है कि सुपर हैलोजन एलिमेंट, तो आप आंसर देंगे फ्लोरीन। क्यों फ्लोरीन को सुपर हैलोजन एलिमेंट बोलते हैं? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होती है। पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट हमारा फ्लोरीन ही होता है, इसीलिए इसको हम सुपर हैलोजन एलिमेंट बोलते हैं। रूम टेम्परेचर पे ब्रोमीन हमारा लिक्विड स्टेट में मिलता है और आयोडीन हमारा सॉलिड स्टेट में। हर ग्रुप का जो लास्ट एलिमेंट जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, और हर ग्रुप का जो पहला एलिमेंट जो होता है वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। ये पूरे जो है रीजन हम लोग इससे पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एबनॉर्मल बिहेवियर पहला एलिमेंट हमारा क्यों शो करता है। रेडियो एक्टिव हमारा लास्ट एलिमेंट क्यों है? क्योंकि रेडियो एक्टिव होने का कारण ये है कि यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जब रेशियो निकालेंगे तो ग्रेटर देन 1.5 या 1.5 के बराबर आता है, तो उसको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कंसीडर करते हैं। एनामलस एलिमेंट या एनामलस बिहेवियर हमारा पहला एलिमेंट शो करता है क्योंकि इसकी साइज छोटी होती है, एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई पोलराइजिंग पावर है। इन ऑल दीज रीजन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप शो एबनॉर्मल बिहेवियर। अब उसके बाद इसको हम लोग इसमें प्रॉपर्टी कंसीडर करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 17। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 17 में पहला हमारा आएगा एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस हमारा टॉप टू बॉटम ग्रुप में इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल हमारी क्या है, बढ़ रही है। तो एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी अगला हमारा है IE, आयोनाइजेशन एनर्जी हमारा
टॉप टू बॉटम इन ग्रुप ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा। रेडियस का जस्ट हमारा क्या है, ये रिवर्सिबल होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर आया जाए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाइड्रोजन है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाइड्रोजन जो एलिमेंट होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करता है। हाइड्रोजन है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। जैसे हम यहाँ पर लें फ्लोरीन लें, क्लोरीन लें, ब्रोमीन लें और आयोडीन ले लिए, ये सब हमारे क्या है, हाइड्रोजन एलिमेंट हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारा यहाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली हमारा निगेटिव आता है। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारा -333 किलोजूल पर मोल आएगा। उसके बाद यहाँ पर -349। ब्रोमीन का आ जाएगा हमारा -315 किलोजूल पर मोल और आयोडीन हमारा रहेगा -296। ये हमारा देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू हमारा यहाँ पर 333 है। यहाँ पर हम पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी क्लोरीन की होती है। उसके बाद देखिए धीरे धीरे ये हमारा कम होता चला गया है। तो हाइड्रोजन एलिमेंट में मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एलिमेंट कौन है, तो क्लोरीन है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा होगा इस हाइड्रोजन एलिमेंट में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन। ठीक, फ्लोरीन हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट होगा। अब उसके बाद अगली प्रॉपर्टी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, MP एंड BP क्या होता है। हाइड्रोजन एलिमेंट में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हमारा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हमारा डिपेंड करता है वांडर वाल फोर्स पे। द स्ट्रेंथ ऑफ वांडर वाल फोर्स डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करेगा, तो वांडर वाल फोर्स पर। और वांडर वाल फोर्स हमारा किस पर डिपेंड करेगा, तो मॉलिक्यूलर साइज पे। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं फ्लोरीन लिया, क्लोरीन लिया, ब्रोमीन लिया और आयोडीन ले लिया। ये हमारा 4 हाइड्रोजन एलिमेंट हैं। तो सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट हमारा किसका हो जाएगा, तो आयोडीन का हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर साइज हमारा क्या है, अधिक हो रहा है। तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक आयोडीन, कम फ्लोरीन का। अगला हम लोग देखेंगे इसमें कलर। जितने हाइड्रोजन एलिमेंट हैं वो हमारा कलर शो करता है। पूछा जाता है क्वेश्चन, व्हाई हाइड्रोजन एलिमेंट शो कलर, क्यों कलर शो करेगा, तो ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन विजिबल रीजन which result in excited of valence shell electron। ठीक, कलर शो करने की टेंडेंसी इसमें है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जब हम फ्लोरीन से क्लोरीन की तरफ चलेंगे तो डार्कनेस हमारा बढ़ता चला जाएगा। फ्लोरीन का जो कलर होता है पेल येलो होता है, क्लोरीन हमारा ग्रीनिश येलो होता है और ब्रोमीन रेडिश है और आयोडीन हमारा वायलेट होता है। तो रीजन यहाँ पर हमारा है, ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और ये आयोडीन है। इसका रीज़न ये होगा कि हाई एक्साइटेशन एनर्जी हमारी फ्लोरीन में डेवलप होगी, हाई एक्साइटेशन एनर्जी, और यहाँ पर हमारा लो एक्साइटेशन एनर्जी होगा, लो एक्साइटेशन एनर्जी। तो इसीलिए धीरे धीरे हमारा डार्कनेस हमारा बढ़ता चला जाएगा।
इसका पेल येलो है, इसका ग्रीनिश येलो है, और ब्रोमीन हमारा क्या है, रेडिश ब्राउन है, और आयोडीन हमारा वायलेट है। कहने का मतलब ये है कि इसमें एक्साइटेशन एनर्जी हमारा फ्लोरीन में अधिक होगा और एक्साइटेशन एनर्जी आयोडीन में हमारा कम होगा। तो डार्कनेस हमारा धीरे धीरे हमारा इंक्रीज करेगा ड्यू टू एक्साइटेशन एनर्जी। अब हम लोग देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग नेचर। अगला हेडिंग ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हैलोजन एलिमेंट। ऑक्सीडाइजिंग नेचर हमारा डिपेंड करता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। ऑक्सीडाइजिंग नेचर ही डिपेंड अपॉन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, तो मोर विल बी पाइटी वैल्यू ऑफ ई नॉट, मोर विल बी ऑक्सीडाइजिंग पावर। ये हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मोर विल बी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ई नॉट, मोर विल बी ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे अधिक होगा। फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन, ग्रेटर देन ब्रोमीन एंड ग्रेटर देन आयोडीन। यहाँ पर ई नॉट की वैल्यू सबसे अधिक किसका होगा, पॉजिटिव, तो फ्लोरीन का होगा। ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू जब देखेंगे तो यहाँ पर 2.87 वोल्ट आएगा, 2.87, और यहाँ पर आएगा प्लस 1.36 आएगा, और ये आ जाएगा प्लस 1.09 आ जाएगा, और लास्ट हमारा आएगा प्लस 0.56 वोल्ट आएगा। तो शुरू में ही बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग हमारा डिपेंड करे किस पर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर डिपेंड अपॉन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जिसका पाइटी वैल्यू अधिक होगा, मोर विल बी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ई नॉट, मोर विल बी ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग किसका होगा, तो फ्लोरीन का होगा। क्लियर हुआ। ये किस पर डिपेंड करता है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। जनरल इसमें ये रूल है, इन जनरल हैलोजन ऑफ लो एटॉमिक नंबर, हैलोजन ऑफ लो एटॉमिक नंबर विल ऑक्सीडाइज द हाइलाइड आयन ऑफ हायर एटॉमिक नंबर। जैसे एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर दें, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा जाए। एक हम रिएक्शन लिख रहे हैं, यहाँ पर हमारा F2 है और ये 2x माइनस लिख दिया, 2x माइनस। तो ये हमारा है फ्लोरीन, हमारा लो एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है, लो एटॉमिक नंबर है। और ये हाइलाइट जो आयन है ये हाई एटॉमिक नंबर है, हाई एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है, आयन है, हाइलाइट आयन x 2x माइनस। अब यहाँ पर क्या होगा कि लो एटॉमिक नंबर वाला जो एलिमेंट है ये आयनों में आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2f माइनस, और ये हमारा मालिक्यूल के रूप में आ जाएगा। कहने का मतलब अभी हम बताए हैं कि जनरली हाइलोजन जो हैं कम एटॉमिक नंबर वाले हाइलोजन एक अधिक एटॉमिक नंबर वाले को क्या करता है कि हाइलोजन फ्री कर देता है। जैसे यहाँ पर देखिए कम एटॉमिक नंबर वाला हाइलोजन है, ये अधिक एटॉमिक नंबर वाला हाइलोजन है, तो अधिक एटॉमिक नंबर वाले को क्या कर दिया, यहाँ पर मालिक्यूल के रूप में ये फ्री कर दिया है। जैसे अगर यहाँ पर हम क्लोरीन लें और ये 2x माइनस ले लिया, 2x माइनस लिया तो ये लो एटॉमिक नंबर है। अगर हम यहाँ पर हम 2Br माइनस ले लें तो क्या होगा, यहाँ पर सेम यही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 2Cl माइनस और ये हो जाएगा क्या Br2 हो जाएगा। कम एटॉमिक नंबर वाले लो एटॉमिक नंबर वाले क्या करेगा,
अधिक एटॉमिक नंबर को हम क्या करेगा, ये फ्री कर दिया, यहाँ पर ये मालिक्यूल के रूप में कन्वर्ट हो गया। ठीक, उसी तरह से अगर हम यहाँ पर Br2 लिया और 2I अगर ले लिया तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 2Br माइनस मिलेगा और ये I2। अधिक एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट क्या है, मालिक्यूल के रूप में ये फ्री हो गया। अब अगला हम लोग फोकस करेंगे अगली प्रॉपर्टी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो अगला हेडिंग हम लोग लिखेंगे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BDE ऑफ XX बॉन्ड, XX बॉन्ड। अब यहाँ पर देखिए कि बॉन्ड लेंथ BL इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ध्यान दीजिए, बॉन्ड लेंथ हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के अगर द्वारा समझा जाए कि यहाँ पर F है, फिर उसके बाद Cl है, Br और Br हैं, I और I है यहाँ पर। ठीक, तो सबसे अधिक बॉन्ड लेंथ हमारा I2 मालिक्यूल का होगा, क्योंकि मालिक्यूलर साइज हमारी क्या है, बढ़ रही है। बॉन्ड लेंथ डिपेंड करता है किस पे, साइज पे। जब साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, जब बॉन्ड लेंथ ये बढ़ेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमारी क्या होगी, कम होगी। तो आपसे अगर कहा जाए कि मैक्सिमम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BDE, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का आर्डर क्या होगा, मैक्सिमम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी F2 में होगा, उसके बाद Cl2, उसके बाद Br2 और सबसे कम I2 में होगा। क्यों I2 में होगा, क्योंकि आयोडीन का I2 मालिक्यूल का बॉन्ड लेंथ क्या है, अधिक है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के लिए। ठीक, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमारा डिक्रीज करेगा टॉप टू बॉटम। क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ हमारा बढ़ रहा है। क्लियर। अब आइए उसके बाद हम लोग अगला डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी में ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी रहा, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 17। अगला हेडिंग हम लोग देंगे केमिकल प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी हमारा है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट। तो ऑक्सीडेशन नंबर हमारा वेरिएबल शो करता है। ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा +3 भी होगा, +5 भी होगा, +3, +5 और +7 भी होगा। ठीक, तो देखा जाए ऑक्सीडेशन इसे +3, +7 और +5। तो पहला अगर कोई हाइड्रोजन एलिमेंट हम यहाँ पर ले रहे हैं, फ्लोरीन है, 1s2 लेंगे, 2s2 लेंगे और 2p5 लेंगे। ठीक, 2p5 ले लिया और 3d हमारा क्या है, यहाँ पर 3d हमारा वेकेंट है। तो आउटर सेल में यहाँ पर सबसे पहले देखा जाए कि आउटर सेल में हमारा ये 2p में कितना इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, कितना इलेक्ट्रॉन अनपेयर है। ग्राउंड स्टेट में अगर देखा जाए तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो एक ऑक्सीडेशन नंबर हमारा हो जाएगा +1 भी हम कंसीडर करते हैं, एक और इसमें हम +1 भी, इसको सीरियल नंबर से हम लिख दे रहे हैं, +1, +3, +5 एंड +7। उसके बाद एक्साइटेड स्टेट में इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर लिखा जाए, हाइड्रोजन एलिमेंट इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। हाइड्रोजन एलिमेंट को हम पहली बार एक्साइटेड स्टेट में अगर कन्वर्ट करके देखा जाए
पहले तो ग्राउंड स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर हमको 1 समझ में आया। क्यों यहाँ पर 1 आया? क्योंकि 2p5 में अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर हमारा कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन एलिमेंट इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगला देखा जाए, हाइड्रोजन एलिमेंट को हम पहली बार एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट करें। हाइड्रोजन एलिमेंट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फ्लोरीन है, फ्लोरीन। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये 1s2 2s2 एंड 2p5 था और 3d 0 था। तो यहाँ पर हम लेंगे 2s 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 1 2 3 4 5 जो हैं आपका इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा? d ऑर्बिटल में चलाएगा। ये आपका 2p हो गया और ये 3d हो गया। इस तरह से काउंट करिए, p में और d में टोटल अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 एंड 3। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? 3 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 17 +3 आ गया। ग्राउंड स्टेट में अनपेयर इलेक्ट्रॉन हमारा क्या था? +1 था। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाइड्रोजन एलिमेंट को पहला एक्साइटेड स्टेट में हम राइट कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 3 आ रहा है। इस P का एक इलेक्ट्रॉन हमारा जंप करके किस में आएगा? 3D में आएगा। तो अब काउंट करें 1 2 एंड 3, तो 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये हमारा यहाँ पर क्या शो करेगा? ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो जाएगा। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट देखा जाए इसी में। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में ये जो बचा हुआ है आपका ये 2p में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2s में तो इलेक्ट्रॉन जो का तो रहेगा। अब 2p में हमारा 3 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? तो 3d में चला जाएगा। 1 2 3 4 और ये 3d में आ गया। और ये क्या है? 2p। अब काउंट करिए कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5। अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? 5। तो देयरफॉर ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू +5। फर्स्ट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। उसके बाद हाइड्रोजन एलिमेंट को पहली बार एक्साइटेड स्टेट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। उसके बाद हाइड्रोजन एलिमेंट को तीसरी बार एक्साइटेड स्टेट मीन्स p सब सेल का इलेक्ट्रॉन हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है? d में जा रहा है। तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद थर्ड एक्साइटेड स्टेट देखा जाए। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि जो ये 2s जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। अब देखा जाए थर्ड एक्साइटेड स्टेट में, थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट ये हो जाएगा आपका 2s 1 इलेक्ट्रॉन, 2p 3 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन? 7। तो देयरफॉर ऑक्सीडेशन स्टेट +7। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट जनरली शो +1 +3 +5 एंड +7। 1 2 3 4 5 ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ठीक। सिंस वी नो दैट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंक्रीजेज इन कंपेरिजन टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। लो ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका रहेगा उसकी स्टेबिलिटी हमारी हाई होती है इन कंपेरिजन टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों? इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। अब उसके बाद फोकस करेंगे हम लोग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। केमिकल प्रॉपर्टी में अगली प्रॉपर्टी हाइड्रोजन एलिमेंट जब हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा
तो क्या बनाएगा। तो अगला हम हेडिंग देंगे रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन, ब्रैकेट में लिखेंगे HX। HX को क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन हाइलाइड बोलते हैं। HX क्या है, हाइड्रोजन हाइलाइड है। तो हाइड्रोजन हाइलाइड का हम लोग फॉर्मेशन पढ़ेंगे, हाइड्रोजन हाइलाइड फॉर्मेशन ऑफ HX। देखा जाए H2 अगर फ्लोरीन से कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, HF बनाएगा। H2 जब फ्लोरीन से रिएक्ट किया तो ये क्या बना, HF बना। ये रिएक्शन डार्क के प्रेजेंस में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क। H2 अगर क्लोरीन मालिक्यूल से रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, 2HCl बनाएगा। और ये जो रिएक्शन होता है ये लाइट के प्रेजेंस में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। दूसरा जो है H2 रिएक्ट विथ Br2 टू फॉर्म HBr। अब ये रिएक्शन के लिए हमको हीट की ज़रूरत पड़ेगी। कंडीशन समझते हैं, ये डार्क के प्रेजेंस में HF बनेगा, लाइट के प्रेजेंस में HCl बनेगा, हीट करेंगे तो HBr बनेगा। उसके बाद अगला जो रिएक्शन है H2 प्लस I2 रिवर्सिबल रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट, ये हो जाएगा क्या, 2HI। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 रिएक्शन जो है हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और लास्ट वाला रिएक्शन जो HI का जो फॉर्मेशन हो रहा है ये रिवर्सिबल प्रोसेस। तो क्वेश्चन एराइज होता है I2 इरिवर्सिबल, I जो है HI का जो फॉर्मेशन हो रहा है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्यों, आयोडीन रिवर्सिबल प्रोसेस बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। रीजन यहाँ पर देंगे, क्या पूछा जाता है कि व्हाई फॉर्मेशन ऑफ HI इज रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रीजन लिखेंगे ड्यू टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ HI इज स्मॉल इन कंपेरिजन टू HBr, HCl एंड HF। अभी हम लोग देखे थे बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन में रिलेशन पढ़े थे कि बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो HI का जो फॉर्मेशन होता है ये रिवर्सिबल प्रोसेस, प्लेटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। ठीक, रिवर्सिबल इसलिए है क्योंकि HI जो है, HI में हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमारा कम है इन कंपेरिजन टू HBr, HCl एंड HF। अगला देखा जाए इन हाइड्रोजन हाइलाइड का HF है, HCl है, HBr है और HI है, इसका कैरेक्टर देखा है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ HX, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइड। तो पहला कैरेक्टर है हमारा, फर्स्ट कैरेक्टर हाइड्रोजन हाइलाइड का पहला कैरेक्टर है फिजिकल स्टेट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ HX। फर्स्ट फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट में पहला हमारा है HF इज ए लिक्विड। ध्यान दीजिएगा, HF इज ए लिक्विड, HF लिक्विड है। HF इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड ऑल अदर हाइलाइट, HF इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड ऑल अदर हाइलाइट इज गैसियस स्टेट। बाकी जो हाइलाइट है आपका HCl है, HBr है और HI है, ये जनरली क्या है हमारा, गैसियस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में। ये लिक्विड क्यों है, ड्यू टू H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण HF हमारा क्या है, लिक्विड स्टेट। क्वेश्चन आता है व्हाई HF इज ए लिक्विड बट HCl इज ए गैस।
तो HF में हाइड्रोजन बांड का फॉर्मेशन होता है और HCl में हाइड्रोजन बांड का फॉर्मेशन नहीं होता है। हाइड्रोजन बांड का फॉर्मेशन जनरली मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ ही बनता है। तो फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन कंपेरिजन टू क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये है पहला कैरेक्टर कि HF हमारा रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, अब बाकी जो हाइड्रोजन हाइलाइड हैं वो गैसियस स्टेट में है। क्यों? क्योंकि HF में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बांड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए हम HF को रूम टेम्परेचर पर क्या कंसीडर करेंगे? लिक्विड कंसीडर करेंगे। उसके बाद थर्मल स्टेबिलिटी अगर देखा जाए, थर्मल स्टेबिलिटी हमारी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है। तो सबसे अधिक हमारी थर्मल स्टेबिलिटी HF की होगी और सबसे कम हमारा HI का होगा। थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर रहेगा कि थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइड, थर्मल स्टेबिलिटी इज डिपेंड अपॉन द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ। थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो हमारे पास HF है, HCl है, HBr है और HI है। तो सबसे अधिक बॉन्ड लेंथ किसका है? HI का है। ठीक, तो HI का जब बॉन्ड लेंथ अधिक है तो थर्मल स्टेबिलिटी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। क्लियर? ऊपर से नीचे जब हम चलेंगे तो बॉन्ड लेंथ हमारा बढ़ेगा। बॉन्ड लेंथ डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर साइज पे। तो HI की मॉलिक्यूलर साइज हमारी अधिक है तो हाइड्रोजन आयोडाइड में हमारा बॉन्ड लेंथ अधिक होगा। तो बॉन्ड लेंथ जब अधिक होगा तो ये दोनों पोर्शन हमारा क्या होगा? कम होगा। थर्मल स्टेबिलिटी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी HI में क्या होगा? कम होगा। सबसे अधिक थर्मल स्टेबिलिटी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी HF में होगा। उसी का जस्ट रिवर्स रिड्यूसिंग नेचर पर अगर फोकस किया जाए तो रिड्यूसिंग नेचर टॉप टू बॉटम ऑफ दिस हाइलाइड, हाइड्रोजन हाइलाइड इंक्रीजेज। रिड्यूसिंग नेचर टॉप टू बॉटम हमारा बढ़ेगा। रिड्यूसिंग नेचर और थर्मल स्टेबिलिटी में हमारा एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। रिड्यूसिंग नेचर या रिड्यूसिंग पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी, या इसी को हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कह सकते हैं। तो ये थर्मल स्टेबिलिटी और रिड्यूसिंग का कॉन्सेप्ट था। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग एसिडिक कैरेक्टर को देखेंगे। एसिडिक कैरेक्टर ये लास्ट हम इस वीडियो का है। एसिडिक कैरेक्टर देखा जाए, एसिडिक कैरेक्टर हमारा डिपेंड करता है डिसोसिएशन कांस्टेंट पे। एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डिपेंड अपॉन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Ka ग्रेटर विल बी एसिडिक कैरेक्टर। K क्या है? तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। न्यूमेरिकल वैल्यू अगर Ka का दिया रहेगा, HF, HBr, HCl और HI का, तो सबसे अधिक जिसका K की वैल्यू होगा, Ka की वैल्यू होगा, उसमें ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर की टेंडेंसी होगी। तो यहाँ पर देखा जाए कि हमारे पास HF है और HCl है और HBr है और HI है। तो Ka की वैल्यू डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ Ka ऑफ HF इज इक्वल टू 7 × 10⁻⁻7। उसके बाद यहाँ पर 7 × 10⁸ है। अगला हमारा है 7 × 10⁻10 है और लास्ट हमारा है 7 × 10⁻11। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू देख करके हम पता कर लेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड अपॉन दी Ka जब अधिक रहेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी अधिक रहेगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा? HI में होगा। तो ये हमारा इंक्रीजिंग आर्डर हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का। ठीक, उसके बाद इसमें और थोड़ी सी प्रॉपर्टी ये है कि हाइलाइड आयन के कंपैरिजन में फ्लोरीन का
H3O के साथ स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जब HF में जब वाटर मालिक्यूल ऐड करेंगे तो हमारा H3O का फॉर्मेशन होगा। HF हमारा क्या है, सॉल्युबल है, किसमें, वाटर मालिक्यूल में, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो HF को जनरली देखिए, HF को हम स्टोर करते हैं जनरली वैक्स बाटल में या प्लास्टिक के बाटल में स्टोर करते हैं, इसको रखा जाता है प्रिजर्व करके। हाइड्रोजन फ्लोराइड को जनरली हम वैक्स के बाटल में या प्लास्टिक के बाटल में रखते हैं। कांच के बाटल में कभी भी नहीं रखा जाता है। कांच के बाटल में इसलिए नहीं रखा जाएगा कि हाइड्रोजन फ्लोराइड जब कांच से रिएक्ट करेगा तो फ्लोरोसिलिकेट का फॉर्मेशन कर लेगा, और फ्लोरोसिलिकेट जब का फॉर्मेशन करेगा तो ये हमारा HF हमारा क्या है, क्लोरोसिव है। इसलिए जब भी हम स्टोर करते हैं HF को तो वैक्स बाटल में या प्लास्टिक के बाटल में इसको स्टोर किया है। जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब हम कांच के बाटल में रखते हैं तो उस पर हम लीड नहीं लगाते हैं, ढक्कन नहीं लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सोडियम सिलिकेट का फॉर्मेशन करके वो जो लीड है, ढक्कन जो है, आपस में चिपक जाता है। उसी तरह से यहाँ भी हाइड्रोजन फ्लोराइड जब कांच से जब रिएक्ट करेगा, मीन्स सोडियम सिलिकेट से रिएक्ट करेगा तो फ्लोरोसिलिकेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक, इसीलिए हमेशा इसको हम वैक्स के बाटल में रखते हैं। HF इज ओनली स्टोर इन वैक्स बाटल, डू नॉट स्टोर इन ग्लास बाटल। ओके, तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग अब इससे को देखना है हम लोगों का HCl का प्रिपरेशन और क्लोरीन का प्रिपरेशन। थैंक यू।